अब बहुत सारे भगत भाई बहन अपने गले में लॉकेट डाल के रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि लॉकेट गले में क्यों डाला जाता है, गले में लॉकेट के डालने का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें सिर्फ अपने 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 गले में लॉकेट डालने से मतलब है, बांधने से मतलब है। और कई महापुरुष तो ऐसे हैं बिल्कुल उसको यहां पे बांधते हैं, यहां इतना टाइट कर लेंगे, यहां बांधते हैं ताकि लोगों को दिखाई दे कि मैंने गले में कुछ बांध रखा है। उन्हें यही नहीं पता कि लॉकेट को गले में क्यों बांधा जाता है, इसके बांध क्योंकि बिना किसी रीजन के तो कोई काम होता ही नहीं है। हर चीज के पीछे एक प्रयोजन होता है, एक एक रहस्य होता है। अब परमात्मा ने लॉकेट की जो वास्तविकता बताई वो क्या है। परमेश्वर का ज्ञान आधार कहता है कि एक भगत के द्वारा नाम दीक्षा लेने के बाद में अपने गुरुदेव भगवान का जो गले में लॉकेट जो जो पहना जाता है, उस लॉकेट को पहनने का मतलब ये नहीं होता कि हमने वो गले में डाल लिया और बस हम बन गए भगत। नहीं, लॉकेट में हमारे इष्ट यानी हमारे गुरुदेव भगवान की फोटो होती है, उनकी प्रतिमा होती है, उनकी तस्वीर होती है। और जब हम उसको अपने गले में बांध लेते हैं, पहन लेते हैं, और यदि हमें कभी कभार उस परमेश्वर की भूल लग जाती है, तो वो जो गले में जो लॉकेट है, जब हम जब हम जब हम चलेंगे तो वो हमारे सीने से वो टकराता रहेगा, तो हमें एक याद बनी रहेगी। उस लॉकेट को देख के हमारे अंदर ये जागरूकता रहनी चाहिए, हमारे अंदर ये चेतना रहनी चाहिए कि कोई है मेरे साथ में जो मुझे पल पल देख रहा है, कोई है जो मेरी हर अच्छी बुरी हरकत पे नजर रखे हुए हैं, कोई है जो अंतर्यामी है, जो मुझे पल पल देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। इसलिए लॉकेट पहना जाता है कि लॉकेट का मतलब मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट सदा मेरे साथ में हैं, हर पल मेरे संग हैं, और हर पल वे मुझ भगत की हर रहनी करनी को देख रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तू मेरी कितनी मर्यादाओं में चल रहा है, कितनी मर्यादाओं में नहीं चल रहा है, तू मेरे पास में रह के क्या करता है, मेरे से दूर होके तू कौन कौन से नियम तोड़ता है। तो हमें हमेशा ये याद रहना चाहिए कि जो मैंने लॉकेट पहन रखा है ये लॉकेट नहीं है। अगर उसको मानो तो ये लॉकेट नहीं है, ये मेरा गुरुदेव भगवान है, मेरा परमात्मा है, जो इस लॉकेट के रूप में सदा मेरे साथ में है, हरदम मेरे पास में है, और पल पल मेरी प्रत्येक रहनी और करनी को देख रहा है। तो भगत को इससे क्या होगा, एक भय होगा, भगत को इससे एक डर बना रहेगा कि मेरे से ऐसी कोई भी नियम विरुद्ध हरकत ना हो जाए। क्योंकि परमात्मा है, अंतर्यामी है, मन कर्म वचन की भक्ति है। हम मन में सोचेंगे वो भी परमात्मा जान लेता है, जो करेंगे वो तो जाने ही जानेगा। तो लॉकेट बांधने का मतलब यही है कि हम जो भी क्रिया करें भक्ति मार्ग में वो डर के करें, सावधान होके करें, ताकि मेरे परमात्मा जो पल पल मेरे साथ में है, इस लॉकेट रूप में जो देख रहा है, वो मेरी किसी भी भक्ति विरुद्ध क्रिया और कर्म से मुझसे रुष्ट ना हो जाए। लॉकेट बांधने का मतलब तो होता है ये। अब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले काल के दूत, अब ये गले में तो लॉकेट पहने चार चार, और भक्तों को मां बहन के गालियां निकालते हैं, उनको लट्ठों से मारते हैं। साध संगति के कार्यक्रम जहां परमात्मा को भोग लगता है, परमात्मा की तीनों समय की आरती होती है, भगत भाई बहन धर्म भंडारा करते हैं, वहां जाके और ये जगत वालों से भी गई गुजरी हरकतें वहां करते हैं। अरे नालायको, हम अपने गुरुदेव भगवान का भोग लगाते हैं, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? तुम्हारे घर में अगर अनाज नहीं है, अगर तुम भिखारी हो तो क्या पूरी दुनिया भिखारी है? तुम्हारी औकात नहीं है अपने गुरुदेव को भोजन करवाने की, अपने गुरुदेव को भोग लगाने की, तो चुपचाप बैठो अपने घर पे। तुम साध संगतियों में जाके अपने कर्म क्यों फोड़ते हो भाई? नालायको, भोग जिंदे को लगाया जाता है या भोग मुर्दे को लगाया जाता है? 3 साल से 3 युगों से हम इन पत्थरों को भोग लगा रहे थे, अज्ञानता में हम मुर्दों को भोग लगा रहे थे। आज गुरुदेव ने हमें आके समझाया कि जिंदा जोगी जगत गुरु मालक मुर्शद पीव, काल कर्म लागे नहीं, ऐसी वाणी है परमात्मा। तो जिंदा जोगी जगत गुरु, आज ये परमात्मा जिंदा जोगी के रूप में, हमारे सतगुरु के रूप में ये कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट है। नालायको, भोग जिंदे को लगाया जाता है, मुर्दे को भोग नहीं लगाया जाता।
650 साल पहले वाली फोटो को तुम भोग लगाओगे या अन्य देवी देवताओं को भोग लगाओगे, पत्थरों को भोग लगाओगे, वो भोग लगाना नहीं है, वो लकीर पीटना है जो हम नहीं पीट सकते। तुम जैसे अज्ञानी और पाखंडी पीट सकते हैं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट रूपी भेड़ की पूंछ पकड़ के और ये समुद्र पार करने की सोच रहे हो। पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में हर चीज का एक महत्व है। हाथ में रक्षा सूत्र पहनते हैं, उसका भी एक महत्व है। गले में लॉकेट बांधते हैं, उसका भी एक महत्व है। लेकिन महत्व उसके लिए है जो उस महत्व को समझे, और जिसको यही नहीं पता कि मैं पहन किस लिए रहा हूं, और सारे कर्म वो उल्टे करता है, दिन में 50 झूठ बोलता है, रोजी रोटी के लिए 20 प्रकार के उल्टे काम करता है, हर प्रकार की मर्यादा तोड़ देता है, जाके नामदान के अंदर पे नाम शुद्ध करवा लेता है। ऐसे भक्ति नहीं बनेगी, ना ऐसे भक्ति चलेगी, ना ऐसे परमात्मा साथ में रहेगा। तो पुण्यात्माओं, दया परम पिता परमेश्वर की आप लोगों को पता ही है। ऐसे तो चाहे हम पूरे शाम तक बात करते रहें, बातों का तो कोई एंड होगा ही नहीं। परमेश्वर ने वो खजाना खोल दिया है। मालिक कहते हैं ना, साहिब ने भेद दिया सब खोल, आपनी सतलोक राजधानी का। तो साहिब धरती पे उतर चुका है। 650 साल पहले परमात्मा ने भेद नहीं खोला था सतलोक का, ये भेद परमात्मा ने आज खोला है। तो वाणी जो भोग की आरती में आती है, साहिब ने भेद दिया सब खोल अपनी सतलोक राजधानी का। तो साहिब शब्द यूज किया गया, साहिब यानी परमात्मा ने भेद खोल दिया। तो भेद किसने खोला? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। तो परमात्मा कौन हुए, साहिब कौन हुए? ये संकेत ही होते हैं वाणियों में, जो हमें समझने के लिए पर्याप्त होते हैं। और खुल के परमात्मा नहीं बताएगा, क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है। परमात्मा संकेत ही करेगा अपने परमेश्वर होने के विषय में। जो अच्छी आत्मा होंगी, जो पूर्व जन्म के अच्छे हंस होंगे, वो समझ जाएंगे। और जिनको भाई भक्ति की नई नई कलम चढ़ी है, जिनके अंदर इसी जन्म में भक्ति का बीज डला है, वो नहीं समझ पाएंगे इन बातों को। आप ये ना सोचो कि जो गुरुदेव की शरण में आ गया वो बहुत अच्छी आत्मा है। आत्मा तो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके भक्ति संस्कार जो हैं वो मजबूत नहीं है। इस वजह से वो नहीं समझ पाएगा वर्तमान में अपने पूज्य गुरुदेव जी के संकेतों को वही समझेगा जो युगों युगों का भक्ति माल होगा, जिसके पास भक्ति धन होगा।